राजधानी यानी कि जयपुर की, जहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शुक्रवार को लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा ने लोक भवन में मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने। इस मौके पर लोकायुक्त लोहरा ने राज्यपाल को लोकायुक्त राजस्थान का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और बैठक के दौरान दोनों ने लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की है। लोकायुक्त लोहरा ने राज्य के लोक सेवकों की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किए गए कार्यों और पहल के बारे में भी जानकारी दी है। तो ये तस्वीरें लगातार इस मुलाकात की, इस भेंट की 37वां वार्षिक प्रतिवेदन यहां पर पेश किया गया। पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी चर्चा यहां पर की जाती है। जवाबदेही सुनिश्चित करने की जानकारी यहां पर दी गई। जयपुर में राज्यपाल से लोकायुक्त लोहरा की ये मुलाकात की बेहद खास और महत्वपूर्ण तस्वीरें। 37वां वार्षिक प्रतिवेदन यहां पर पूरी तरह से पेश किया गया। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सुगम सड़क सुविधा का गंभीर अभाव है। कहीं शमशान तक जाने का रास्ता नहीं है तो कहीं स्कूल और आम रास्ते कीचड़ और गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। आप खुद इसकी बानगी एक बार देख लीजिए। बीसलपुर ग्राम पंचायत के शामपुरा गांव में पिछले 10 सालों से सड़क का नामो निशान यहां पर नहीं है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से लेकर के वहां के विधायक तक कई बार शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। सड़क न होने के कारण आए दिन यहां पर हादसे होते हैं, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हस्तक्षेप की मांग की है। तो लगातार इसकी बानगी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बरसात के दिनों में भी यह हालत है तो सर्दियों के दिनों में भी यह हालत है। प्रशासन को अवगत कराया है, ग्राम पंचायत शिविर लगा है, उसमें भी हमने एप्लीकेशन दी है, अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है। बरसात के दिनों में भी यह हालत है तो सर्दियों के दिनों में भी यह हालत है। प्रशासन को और चलिए अब उनियारा की हम बात करेंगे। पलाई पंचायत ग्राम विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह को नहीं दिया गया चार्ज। पंचायत के जिम्मेदार नहीं होने से पलाई में लगे कचरे के ढेर और सफाई व्यवस्था चरमराने से आमजन सहित दुकानदार परेशान है। ग्राम विकास अधिकारी को चार्ज नहीं देने से जनता के तमाम जितने भी जरूरी कामकाज थे वो रुके हुए। विकास अधिकारी शंकर लाल सहित जिले के जिम्मेदार दिखाई नहीं दे रहे गंभीर। तो यहाँ पर सफाई व्यवस्था जैसे ही चरमरा जाती है तो आमजन को परेशानियां तो होती है, लेकिन दुकानदारों को भी होती। ग्राम विकास अधिकारी को चार्ज नहीं देने से जनता के जितने भी जरूरी कामकाज थे वो पूरी तरह से रुके हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में सबसे हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार जो है इस बारे में कोई भी कदम नहीं उठाते हुए दिखाई देते हैं। और ये तस्वीरें आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से गंदगी का आलम यहां पर दिखाई देता है। पंचायत के जिम्मेदार यहां पर नदारद है और उसी के चलते ये गंदगी, ये कचरा और ये तस्वीरें, और इसी वजह से कहीं ना कहीं धब्बा लगता है खूबसूरती पर। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आखिरकार मौन क्यों है? कोई कदम क्यों नहीं उठाते? ये महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। और अब आज जयपुर की करेंगे। राज्यपाल से राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मुलाकात की है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने लोक भवन पहुंच करके मुलाकात की। राज्यपाल बागड़े से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल को उन्होंने नए साल की बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। तो ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बधाई और शुभकामनाओं का दौर यहां पर चलता है। राज्यपाल से राजेश्वर सिंह की मुलाकात शिष्टाचार भेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नववर्ष है और ऐसे में महत्वपूर्ण मुलाकातें भी हो रही है। अलग अलग मुलाकातों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बुके यहां पर भेंट किया जाता है।
राज्यपाल बागड़े से ये शिष्टाचार मुलाकात, नववर्ष की शुभकामनाएं दी जाती है और ये राजेश्वर सिंह ने मुलाकात की है। मुलाकात की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नया साल, नई उम्मीदें, कहीं ना कहीं वो बधाई और शुभकामनाएं भी आपके अंतर्गत ऊर्जा का संचार करती है। नए वर्ष को लेकर के जाहिर सी बात है कि आम से लेकर के हर खास शख्सियत के कई टारगेट भी होते हैं और ऐसे में ये मुलाकातें बेहद अहम होती है। बढ़ते हैं आगे। अलवर में 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से संवाद किया और शहर को स्वच्छता के मामले में सबसे सुंदर बनाने की बात कही। तस्वीरें आप देख सकते हैं भूपेंद्र यादव की। मॉर्निंग वॉक करते हुए तमाम दूसरे लोग भी यहां पर उनके साथ में मौजूद रहे। उन्होंने 8 फरवरी से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय टाइगर मैराथन में देश विदेश के खिलाड़ियों के भाग लेने की जानकारी भी दी। मंत्री ने महिलाओं की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए स्थानीय समितियों के सहयोग से खास प्रोजेक्ट शुरू करने की बात भी कही। साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए 823 करोड़ रुपए की मंजूरी और पनियाला मोड़ के राष्ट्रीय मार्ग के निर्माण की प्रशंसा भी की है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरस डेयरी के लिए 350 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने की जानकारी देते हुए भूमि पूजन जल्द होने की बात कही। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर मैराथन 8 फरवरी से शुरू होगा। 8 तारीख को हम अलवर इंटरनेशनल टाइगर मैराथन का आयोजन कर रहे हैं। इस बार इसमें देश विदेश से सभी लोग आएंगे। हमारे अरुण जैन जी इसके संयोजक हैं। कहाँ गए अरुण जी? अच्छा, अभी मैराथन कर रहे हैं। बुला लो अरुण जी। अरुण जी को। अरुण जैन जी इसके संयोजक हैं और उनके साथ हमारे जो रामगढ़ के अपने गगनदीप खिलाड़ी हैं वो इसके सह संयोजक हैं। बाकी शहर की पूरी समिति बनी है। तो आपने केंद्रीय मंत्री यानी कि भूपेंद्र यादव को सुना कि किस तरह से महिलाओं की आर्थिक स्थिति बढ़ाने पर जोर उन्होंने दिया है। अब चलिए बढ़ते आगे। प्रतापगढ़ में इस रबी सीजन में 1,81,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गेहूं, चना, सरसों, मसूर सहित विभिन्न फसलों की बुआई का लक्ष्य तय किया है। लेकिन बदलते मौसम और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण फसलों की प्रारंभिक अवस्था में ही कीट प्रकोप यहां पर बढ़ा है, जिससे किसानों की चिंता यहां पर बढ़ी है। दिन रात के असामान्य तापमान, कोहरा और नमी ने कीटों के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण भी बनाया है, जिससे पत्तियों पर छेद, पीलेपन और मुरझाने के लक्षण यहां पर दिखाई देते हैं। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए, जिसके कारण यहां पर पूरी तरह से अंकुरण प्रभावित हो रहा है। कई किसान समय से पहले कीटनाशक छिड़क रहे हैं, जिससे खेती की लागत यहां पर बढ़ रही है, जबकि कृषि विशेषज्ञ बिना तकनीकी सलाह के ज्यादा कीटनाशक प्रयोग से बचने की चेतावनी भी देते हैं। कृषि विभाग भी रबी फसलों की हालात पर नजर बनाए हुए किसानों को सुझाव दे रहा है, ताकि मौसम और कीटों की मार के बीच फसल यहां पर सुरक्षित रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वर्तमान समय में जो मौसम की परिस्थितियां बनी हुई है, इसमें रात के समय में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और दिन के समय में जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। कुछ किसानों के फील्ड विजिट करने पर कुछ फ्रूट ऑर्चार्ड्स हैं, उनमें देखने पर ये देखा जा रहा है कि जो फ्लावरिंग फरवरी के महीने में हो जानी थी, वो फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो गई है। तो ये शुद्ध रूप से जो टेम्परेचर का वेरिएशन है उसकी वजह से हो रहा है। इसी तरह से फील्ड क्रॉप्स जो हैं, जैसे गेहूँ है, सरसों है, दूसरी जो क्रॉप्स हैं, इसके अंदर भी टेम्परेचर वेरिएशन का काफ़ी फर्क पड़ रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी वजह से यील्ड थोड़ा कम हो किसानों की। लेकिन जिस तरह का पिछले 2 दिनों से मौसम बना हुआ है, अगर थोड़ी मावट होती है और लंबा स्पेल अगर सर्दी का मिलता है तो किसानों को इसी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी किसानों से सावचेत रह करके ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा ड्रॉट और सूखा नहीं रहे और पर्याप्त पानी की उपलब्धता है तो उसको इरिगेशन वाटर दें। और मैं रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं उसके अंदर NPK 19-19 का 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर डोज अपन डालेंगे तो न्यूट्रिएंट्स अगर उनको अवेलेबल हो जाएंगे तो सीधा उनका प्रोडक्शन के ऊपर कम असर दिखने को। रामगढ़ पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर के अनूठी पहल करते हुए हेलमेट पहनने वालों का सम्मान और लापरवाहों को समझाइश देकर के यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में जिले भर में जागरूकता अभियान यहां पर
चलाया जा रहा है। इसकी बानगी लगातार आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवार को खाटू श्याम मंदिर के बाहर थानाधिकारी विजय सिंह के नेतृत्व में विशेष अभियान में हेलमेट पहनने वाले दुपहिया चालकों को फूल माला और उपहार दे करके सम्मानित किया गया, जबकि बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को सख्त चेतावनी दी है। खाटू श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जवाहर तनेजा ने पहल की सराहना की और कहा कि ये सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रयास से इलाके में सकारात्मक माहौल बना और लोग यातायात नियमों के प्रति यहाँ पर जागरूक होते हुए दिखाई देते हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यातायात अभियान यहाँ पर चलाया गया, लोगों को यहाँ पर हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर यातायात नियमों की अवहेलना ना करे, इस बात को लेकर के भी यहाँ पर साफ तौर पर हिदायत दी है। लेकिन हिदायत देने का तरीका बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपनाया गया कि जो भी नियमों की पालना करता है उसका सम्मान भी किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक नज़ीर पेश करती हुई तस्वीरें हैं। सिरोही से एक चौंकाने वाला मामला देखने को मिला है, जहां पर पति जिंदा होने के बावजूद पत्नी विधवा पेंशन ले रही है। मामला है शिवगंज पंचायत समिति के बागसीन गांव का, जहां पर महिला संतोष देवी पर आरोप है कि उसने झूठे और कूट रचित दस्तावेज पेश करके अगस्त 2021 से लगातार विधवा पेंशन उठाई है। हैरानी की बात तो यह है कि महिला का पति डुंगाराम प्रजापत पूरी तरह से जिंदा है और पति पत्नी के बीच अनबन को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने पति को पत्नी को हर महीने 7,000 रुपए भरण पोषण देने का आदेश भी दे रखा है। इसके बावजूद महिला द्वारा खुद को विधवा बताकर सरकारी योजना का लाभ लेना कई सवाल भी खड़े करता है। अब सवाल यह है कि विधवा पेंशन स्वीकृत कैसे हुई? जब पति जिंदा है तो मृत्यु सर्टिफिकेट किसने जारी किया? कौन जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार रिकवरी की कार्रवाई करेंगे? लगातार ये तमाम सवाल जो है यहाँ पर बने हुए। देखें, जहाँ पर एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत प्योर माना जाता है, बहुत मजबूत माना जाता है, लेकिन वही एक पत्नी यदि पति के जिंदा होने पर विधवा पेंशन उठाए तो जाहिर सी बात है रिश्तों पर से भी भरोसा उठेगा और आपकी ईमानदारी पर भी भरोसा उठेगा। पति जिंदा है फिर भी यहाँ पर विधवा पेंशन उठाई जाती है पत्नी के द्वारा। हैरानी की बात तो यह है कि ठीक है, पति पत्नी के रिश्तों में अनबन है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन विधवा पेंशन उठाना यानी कि जिंदा पति को मरा बता देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला भी है और घोटाले से जुड़ा मामला भी है। कई सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार रिकवरी की कार्रवाई करेंगे भी है या फिर इसी तरह से मौन धारण करके बैठे रहेंगे और ये कार्रवाई होगी तो कब होगी? तो अगस्त 2021 से ये पेंशन एक पत्नी उठाती है विधवा बन करके, जिसका पति जिंदा है। विधवा एक ऐसा शब्द जो कि एक पत्नी के लिए जिसका पति जिंदा हो वो अपने आप में झकझोर देने वाला है, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला है। माना कि रिश्ते में अनबन है और कोर्ट की चौखट तक ये मामला भी पहुंचा है, लेकिन आप किसी व्यक्ति को जिंदा बताएंगे तो एक तो इंसानियत को शर्मसार भी कर देने वाला ये मामला है। डूंगाराम सोपा जी, मैं बागसीन का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी संतोष देवी है, वो मेरे जिंदा हूँ मैं, वो विधवा पेंशन खा रही है। विधवा पेंशन उसने कैसे शुरू करवाई? वो कैसे शुरू कराई कि आदमी मर गया, इसके लिए खोटा दस्तावेज चाल दे के करा दिया। अच्छा, कितने समय से ले रही है वो विधवा पेंशन? वो 10 साल से है। अच्छा, 10 साल से मैं जुदा हूँ और मेरे को खबर अभी पड़ा, पहला मेरे को मालूम नहीं। आपने उनको तलाक दे रखा है क्या? तलाक नहीं दिया आज तक। तो अभी तक तलाक नहीं दिया? नहीं दिया। कोर्ट में आपका कोई मामला चला था इसको लेकर के? कोर्ट का तो चलता ही था, 2015 ही चलता था। और उसने मेरे को बोला जबरदस्ती तू अराउट मेरे को दे दे और मकान मेरे को दे दे, सब मेरे को दे दे। और उसके बाद में मेरे को घर से भी
डूंगाराम का जो मामला है उसमें CMWPS स्कीम के तहत संतोष देवी जो उसकी वाइफ है, लीगल वाइफ है, वो चीफ मिनिस्टर विडो पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रही है, जबकि उसका जो हस्बैंड है वो अभी जिंदा है। विडो केवल महिला तभी मानी जाएगी जब उसका हस्बैंड मरा हो, और ये जो पेंशन ले रही है बिल्कुल गलत और मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर ले रही है, कूट रचना कर दस्तावेजों के आधार पर ले रही है, जो इंडियन पेनल कोड के तहत भी ऑफेंस है, BNS के अंदर भी बहुत बड़ा ऑफेंस है, सबसे बड़ी राजस्व आय को राजस्व भी नुकसान पहुंचाए। बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू में नष्ट वाहनों का फर्जी बैकलॉग दिखा करके नई गाड़ियों को पुरानी VIP नंबर आवंटित करने के मामले में परिवहन विभाग की जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। विभाग के द्वारा कराए जा रहे भौतिक सत्यापन में जिले के कुल 659 संदिग्ध गाड़ियों में से अब तक केवल 205 वाहन ही परिवहन कार्यालय पहुंचे हैं, जबकि बाकी के वाहनों के नहीं आने से फर्जीवाड़े की आशंका यहां पर और गहरा गई है। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 सालों में कई पुरानी और नष्ट हो चुकी गाड़ियों का बैकलॉग यहां पर बिना निर्धारित प्रक्रिया पूरी के रिकॉर्ड में दर्शाया जाता है और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर नई गाड़ियों को दे दिए गए, जिनमें पुराने VIP नंबर भी शामिल है। मामले के खुलासे के बाद सभी 659 वाहन मालिकों को नोटिस भी जारी किए थे। परिवहन निरीक्षक रमेश कुमार यादव ने बताया कि जो वाहन मालिक अब तक सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं उन्हें अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा और इसके बाद भी अनुपस्थित रहने पर मुख्यालय के निर्देशानुसार संबंधित वाहनों की RC निलंबित की जाएगी। आपको बता दें कि साल 1990 से पहले पंजीकृत 7 अंकों वाले वाहनों के ऑफलाइन रिकॉर्ड को ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी यहां पर देखने को मिली है। गाड़ियां का इंस्पेक्शन हो चुका है और यहाँ आई है, कुछ एक कमियां मिली हैं तो वो उसमें अपने इंस्पेक्शन का जो फॉर्मेट है उसमें लिख दी है। अब उसके ऊपर बाद में छटनी करके कार्रवाई की जाएगी। आज भी 20-25 गाड़ियां हो रहे हैं, इनका और अभी निरीक्षण होना है। के बाद मुख्यालय के इंस्ट्रक्शंस हैं, अभी फिलहाल एक बार और नोटिस देंगे और उसके बाद भी अगर नहीं आते हैं तो जैसे मुख्यालय के इंस्ट्रक्शंस होंगे RC निरस्त करने से संबंधित तो RC निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की गाड़ियां हैं, ये लोगों ने रख रखी हैं और ये किसी कारणवश या इन्होंने स्वैप नहीं कराए इन नंबरों को, तो अगर ये किसी को मान लो रिटर्न करेंगे या स्वैपिंग करेंगे तो ये जो वापस इसको चालू हालत में इनको करनी पड़ेगी। ऑफ रोड गाड़ी का इस तरह से वो नहीं होता, रिन्यूअल ही नहीं होगा। भाई इस संबंध में मुझे नहीं पता भाई क्या नंबर है उसका, हाँ तो इसकी कोई जानकारी। खेतड़ी उपखंड के जसवंत नगर के ग्रामीणों ने राजस्व गांव जसवंत नगर को पंचायत समिति के वार्ड 15 में बाडलवास ग्राम पंचायत में शामिल करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा कि प्रशासनिक बदलाव जनभावनाओं के विपरीत है और भौगोलिक, सामाजिक और आवागमन दृष्टि से जसवंत नगर का काली पहाड़ी ग्राम पंचायत से जुड़ाव और ज्यादा उपयुक्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना स्थानीय सहमति के वार्ड सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है और चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर ध्यान ना दिया गया तो वे आगामी पंचायत और अन्य चुनावों का बहिष्कार करेंगे। अंत नगर को हमारी यहाँ कालीपाड़ी पंचायत बिल्कुल नजदीक पड़ती है और हमारा जो भौगोलिक स्थिति है वो इस एरिया में पड़ती है। कालीपाड़ी और विजयनगर इस एरिया में पड़ती है, तो हम चाहते हैं कि 10 किलोमीटर दूर न भेज करके और इसको हमारे यहीं पे बाडलवास से हटा करके यहीं मिलाया जाए, नहीं हमारा जन आक्रोश भी रहेगा और चुनाव का बहिष्कार भी रहेगा। आज हम तहसीलदार जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं जिला कलेक्टर के नाम, क्योंकि हमारा जो जसवंत नगर है वो 16 नंबर वार्ड में जोड़ दिया गया है जो बाडलवास में है और वो कालीपाड़ी से बिल्कुल आधा किलोमीटर है, जबकि बाडलवास 15 किलोमीटर दूर पड़ता है और बीच में वन विभाग है पूरा। इस हिसाब से हम ये चाहते हैं कि इसको जसवंत नगर को कालीपाड़ी में रखा जाए 15 नंबर वार्ड में, नहीं तो भारी जनाक्रोश। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भारतपुर लकरालता में सड़क न होने के कारण परिजन आदिवासी युवक सुरेंद्र तिर्की के शव को कावड़ में लाद कर कई किलोमीटर पैदल मुख्य मार्ग तक ले गए। तस्वीरें आप देखिए, अव्यवस्थाओं का आप आलम देखिए, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं एक शव को, एक मृत व्यक्ति को भुगतना पड़ा। मृतक की मौत तालाब में डूबने से हुई थी और शव 31 दिसंबर को बरामद किया गया। घटना ने दूरस्थ इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी उजागर की। सीतापुर विधायक राम कुमार टोपो ने बताया कि वीडियो संज्ञान में लिया है, भूमि पूजन कर सड़क निर्माण का काम शुरू किया है और क्षेत्रों के कई दूरस्थ इलाकों को मुख्य धारा से भी जोड़ा जा रहा है। आप देखिए, ये वानगी देखिए, अव्यवस्थाओं का आलम देखिए।
सड़क नहीं होने के चलते किस तरह से एक मृतक को सम्मान के साथ भी नहीं ले जा पा रहे हैं। ये भारतपुर ग्राम पंचायत का एक लकड़ालता बसाहट है। वहाँ मैं स्वयं 2 बार जनसंपर्क के लिए गया हूँ और गांव वालों को हमने आश्वासन भी दिया है कि 8 से 9 महीना में वहाँ की सड़क का काम जो है ना वो चालू हो जाएगा। भूमि पूजन भी हम लोगों ने किया है। बारिश के कारण से ये रोका हुआ था। अभी जनवरी में ये काम शुरू होंगे और उनके लिए एक सुगम रास्ता भी मिलेगा। ये दुखद घटना है और ऐसी घटनाओं और ऐसी परिस्थितियों की बसाहटों को हम माननीय भूषेंद्र साय जी के नेतृत्व में बहुत स्पीड से समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और पिछले इस 2 सालों में बहुत सारे ऐसे बसाहटें थी जहाँ पे ऐसी समस्याएं देखने को मिलती थी, उसको समाप्त किया गया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जल्द सीतापुर